सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एज का मनी मैटर्स। मनी मैटर्स जो है वो मेरा फेवरेट पेज होता है, क्योंकि हम खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए ये पेज मेरा जो है वो बहुत फेवरेट होता है। तो इस पेज में देखो इस बार क्या छपा है, हम आपको बताते हैं क्या प्रिंट है। आपको सभी को पता ही होगा जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है फाइनेंस वगैरह की, कि अभी डॉलर का जो रेट है वो 80 रुपीज़ टच कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई है। तो किसी भी देश की करेंसी हमारे देश को कैसे डोमिनेट कर देती है, मतलब क्यों रुपया की वैल्यू डॉलर से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये डिपेंड करता है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, आयात निर्यात पे। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने देश में सामान बना के बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं, तो हमारे देश में क्या होगा, विदेशी धन आएगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज होगा। ठीक है, हम लोगों ने उनको जैसे समझो कि चाय बहुत बेचता है इंडिया, तो हम लोगों ने उनको चाय दी, इसके बदले में उन्होंने क्या दिए, हमको डॉलर्स दिए। इससे क्या होगा, हमारे जो रुपए की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये जैसे लैपटॉप जिस पे हम काम कर रहे हैं, मोबाइल जो हम लोग चलाते हैं, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रुपए है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। रुपीज़ फॉल टू ऑल टाइम हाई लो ऑफ 77.73 पर डॉलर। मतलब अभी जब ये प्रिंट हुआ है तो तब $1 इक्वल टू 77.73 रुपी, लेकिन अभी 80 पॉइंट समथिंग चल रहा है। द वैल्यू ऑफ द रुपी फेल ऑल टाइम लो अगेंस्ट द US डॉलर ऑन May 19। इस डेटा के अकॉर्डिंग May 19 है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी ये रिलीज़ होगा तब तक तो और ज़्यादा हो चुका होगा। होप करते हैं कि ना हुआ हो, लेकिन जो रियलिटी की हो चुका होगा। तो 19 मई का डेटा इन्होंने दे रखा है कि 77.73 पर डॉलर। दिस मीन्स $1 इज़ नाउ इक्वल टू 77.73। लेट अंडरस्टैंड वाई वी नीड टू कंपेयर और कन्वर्ट टू करेंसीज। डू वी नीड टू वरी अबाउट इट? तो येस, वी नीड टू वरी अबाउट इट। वाई डू वी नीड डॉलर और अदर करेंसी? करेंसी इज़ द यूनिट। अच्छा, हम लोगों को डॉलर चाहिए क्यों होता है? देखिए कई जो कंट्रीज़ होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम लोग इसी करेंसी पे ट्रेड करते हैं, मतलब डॉलर पे ही ट्रेड करते हैं, रुपए पे ट्रेड नहीं करते। तो जैसे अगर हमको उनसे कुछ चाहिए तो हमको उनको डॉलर देना पड़ेगा, इसीलिए तो इंडिया को डॉलर चाहिए होता है। करेंसी इज़ द यूनिट ऑफ मनी दैट इज़ यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। ईच कंट्री हैज़ ओन करेंसी। जैसे इंडिया के पास अपना रुपी है, यूएसए के पास अपना डॉलर है। ठीक है, इन इंडिया we can buy anything using rupee, but if we want to buy something from other country we have to give that particular currency to the owner of the country, जिससे भी हमको वो सामान खरीदना है। यूएसए जो है वो रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए यूएसए से कुछ मंगाना है तो उनको डॉलर देना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम लोग, if someone in USA wants to buy spices from India, the Indian seller will demand payment in rupee। और वैसे ही जब इंडिया के सेलर से उनको कुछ ख़रीदना होता है, हमने जैसे बताया मसाले और कॉफ़ी ये हम लोग बहुत बनाते हैं, चाय ये सब हम लोग बहुत बनाते हैं, तो ये किसी को देना होगा तो वो रुपए में ट्रेड करेगा। हेयर कम द नीड टू कन्वर्ट रुपी इन डॉलर, वाइस वर्सा। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग इन सम कंट्रीज वी नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री टू बाय देयर। ठीक है, तो ये हो रहा है कि हम लोग जो है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो रुपी है उसको डॉलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। हु कन्वर्ट करेंसी? एक्सचेंज कर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सचेंज करेंसी, एक्सचेंज कन्वर्ट द करेंसी ऑफ वन कंट्री टू द अदर कंट्री। बैंक ऑल्सो वर्क एज द करेंसी एक्सचेंज। मतलब अगर आपको बाहर जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, आपको वहाँ की करेंसी चाहिए, तो आप लोग बैंक जाके करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। देयर इज़ अ वन वे गो बैंक और एंड गेट फॉरेन करेंसी। ठीक है, बैंक आपका जो रुपए है जिस हिसाब से उस टाइम जो भी वैल्यू चल रहा होगा उस करेंसी का, वो आपको क्या करेगा, दे देगा। कन्वर्जन रेट इन मोस्ट कंट्रीज एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसीज डिपेंड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई वही कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वैल्यूज़ का रेट जो होता है, कमोडिटीज़ का रेट बढ़ता है, और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो कम होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। लेट अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्रीन वेजिटेबल का। ग्रीन वेजिटेबल जो
ठंड में आते हैं, ठीक है, ठंड में आते हैं, इसीलिए उनका जो प्राइस होता है वो लो होता है, और समर में उन्हीं वेजिटेबल्स का प्राइस हाई हो जाता है. इफ़ देयर इज़ मोर पीपल हु वांट टू कन्वर्ट रुपी टू डॉलर, द प्राइस ऑफ डॉलर विल गो हाई. अगर ज़्यादातर लोग रुपये को डॉलर में बदल रहे हैं तो डॉलर का प्राइस हाई हो जाएगा. वहीं ज़्यादा लोग अगर डॉलर को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, इफ़ देयर आर फ्यूअर पीपल हु वांट टू बाय डॉलर द प्राइस विल गो लो. ठीक है, अगर डॉलर को ख़रीदने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए डॉलर का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा. देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम क्या है, द प्राइस ऑफ चेंज इन. देखो भाई, पहले अगर हम लोग उससे कोई सामान लेते थे तो हमको 70 रुपये देने पड़ते थे $1 के. अब वो सामान है $10 का ही, लेकिन हमको अब 80 रुपये देने पड़ रहे हैं. समझ रहे हो, $1 की मतलब 800 रुपये. जैसे अगर कोई सामान हम लोग $10 का लेकर आते थे और 70 रुपये का $1 होता तो पहले 700 रुपये देते थे, अब हमको 800 रुपये देने. तो चिंता का विषय तो है ही है, ठीक है ना. देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, द प्राइस एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड वेजिटेबल एक्सपेक्ट पीपल बैडली. देखो, जो गवर्नमेंट होती है उसको तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ का पुअर पीपल है वो सफ़र करता है. सिमिलरली टू मच वेरिएशन इन द एक्सचेंज अफेक्ट करेंसी. फॉर एग्जांपल, इंडिया बायज अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम अरेबिक कंट्रीज़. हम लोग जो है अरेबिक कंट्री से बहुत सारा क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं. क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम का सामान ख़रीदते हैं, और पेमेंट इन डॉलर, और उनको डॉलर में पेमेंट करते हैं. अगर हमारा रुपया गिरेगा और डॉलर बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या होंगी, डेफिनेट सी बात है भाई, बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी. ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है. इज़ अ लो एक्सचेंज रेट ऑलवेज बैड. तो क्या हमेशा ही बैड होता है लो एक्सचेंज रेट? तो अ लो एक्सचेंज रेट इज़ गुड फॉर एक्सपोर्टर. तो ये हर बार क्या बोलते हैं हम लोगों को, बेनिफिट, इसका हम लोगों को नुकसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार बेनिफिट भी होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना. चाइना ने अपनी करेंसी इतनी गिरा दी कि उधर के एक्सपोर्टर को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. अब कैसे फ़ायदा होता है, सपोज़ इफ़ अ गारमेंट फैक्ट्री सेल्स अ टी शर्ट एट 777, it will cost $10 for a buyer from USA. But if rupees goes down 86 point per dollar, now the same t-shirt were cost just about $9. So it will become cheap for the buyer of USA and he may buy even more shirt. मतलब समझ आया कि जैसे ही रुपए की वैल्यू गिरी और उसने क्या की, अपनी जैसे उसके पास पैसा बचा ना, उसका पहले उसको जो टी शर्ट $10 में मिल रही थी अब $9 में मिल रही है. तो $9 में मिल रही तो वो कहेगा चलो एक और ले लेते हैं, अभी सस्ती मिल रही है. ऐसे उनकी क्या होती है, सेल बढ़ जाती है. तो चाइना की सेल बढ़ाने का चाइना ने यही यूज़ किया था कि उसने क्या किया था, अपनी करेंसी डीवैल्यूएट कर दी, और डीवैल्यूएट करने के बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फ़ायदा हुआ. और इस इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसने क्या किया, अपनी पकड़ बनाई. ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता सामान. सो फाइनली इट इज़ गुड और बैड. देखो, इंडिया जैसे देश के लिए ये क्या है, ये बैड है मेरे हिसाब से. आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. वेदर अ लो एक्सचेंज रेट इज़ गुड और बैड डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब BOT ऑफ द कंट्री. व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड इट गेट द मनी. सीधी सी बात है, जब हम लोग कोई चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, और जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों को अपना इम्पोर्ट रेट जो होता है, व्हेन द कंट्री इम्पोर्ट द गुड इट सेंड्स मनी, तो वो सेंड करती है मनी. तो हम लोगों को क्या करना है, अपना इम्पोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है. एक्सपोर्ट मतलब होता है चीज़ों को बेचना ज़्यादा है, और इम्पोर्ट मतलब होता है ख़रीदना कम है. ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इज़ कॉल्ड BOT. और इंडिया का BOT बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. ठीक है, देयरफॉर इफ़ द कंट्री गोज़ मोर एंड इम्पोर्ट लेस देन इट्स BOT विल बी पॉजिटिव. और BOT पॉजिटिव इज़ गुड फॉर द कंट्री. इंडिया का जो BOT है वो क्या है, वो कमज़ोर है. इसमें बोल रहा है BOT अगर गुड, मतलब कि अगर कोई कंट्री क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, तो उसका BOT हाई रहता है. BOT हाई रहता है मतलब क्या है कि वो कंट्री सक्सेसफुल है, वो कंट्री अच्छा कर रही है. लेकिन इंडिया का BOT जो है इतना अच्छा नहीं है. इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस वर्थ $417 billion while it import goods and service worth 610. The BOT is negative as it is bad effect in rupee. हमारा जो BOT है वो
निगेटिव में, मतलब अगर हम लोग 610 रुपये खर्च करते हैं तो 417 रुपये कमाते हैं, 417 रुपये कमाते हैं तो 610 रुपये खर्च करते हैं। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा पैसा वही कमा के देता है इंडिया को। तो क्या हम लोगों ने आर्टिकल से सीखा, हम आपको फिर से बता देते हैं कि डॉलर की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे उनकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बीओटी निगेटिव हो जाने की वजह से इंडिया का जो पुअर पीपल है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें डॉलर पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनका जो रेट है आगे चल के हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये था पूरा आर्टिकल। ये मेरा सेकंड वीडियो है, ठीक है। आज ही चैनल का नाम डिसाइड हुआ है, चैनल का नाम हम लोगों ने रखा है गुड टॉक्स। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस चैनल में, आप लोग बताइएगा। और मुझे जैसा भी आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ अपने, आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी तक मैंने पहला वीडियो डाला ही नहीं क्योंकि वो एडिट ही नहीं हो रहा है। अब मैं एडिट करूँगा, उसके बाद देखूँगा उसको, मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो देखते हैं आगे कितना ये चैनल चलता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा रोज़ कम से कम एक वीडियो डालूँ जब वीडियो डालना स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो थैंक यू। आपको जो भी अच्छा लगा आप प्लीज़ बताएं।